नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कश्मीर में आतंकियों ने बरसाई गोलियां, डॉक्टर समेत 7 की मौत। नई सरकार के गठन के 4 दिन के भीतर दूसरी कायराना हरकत है। सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग परियोजना के शिविर में घुसकर मैच को बनाया निशाना, अंधेरे का लाभ उठाकर भागे। मृतकों ने में 3 बिहार, एक जम्मू कश्मीर और पंजाब, बिहार व मध्य प्रदेश के इसमें देखने को मिलेंगे। और दिल्ली में धमाका भी हुआ है, दहशत फैलाने की साजिश। रोहिणी के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास हुआ जोरदार धमाका। धमाके से निकला सफेद धुएं का गुब्बार, 3-4 किलोमीटर दूर तक सुनी गई इसकी आवाज। देखिए, जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, ये हर संभव कोशिश करता है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर है, 2019 में 370 35 से हटा के 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। भाजपा की पहली सूची में देवेंद्र फडणवीस समेत 71 विधायकों को टिकट दिया गया है। ये आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं ना, उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। तो एक बार महाराष्ट्र चलिए आप लोग। ये है, आप देखिए, हमारा प्यारा भारत। इसमें आप देखेंगे ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और अभी वर्तमान में यहाँ के कौन है मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। और ये विधानसभा की चुनाव करवाता है कौन है, किसकी देखरेख में होता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। चलिए, आप लोगों से यहाँ एक मेरा सवाल है। पहले वोट डालने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, उसे घटाकर 18 साल कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने युवा, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनसभा में किया आह्वान, कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भाई भतीजावाद, परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का कर रहे हैं। गैर राजनीतिक परिवारों से 1 लाख युवाओं को राजनीति में आगे आने का मोदी का प्रण है। 6,611 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण, शिलान्यास। 23 परियोजनाएं ऐसी हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल, धर्म, पर्यटन से रोजगार, आवास और विमानन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। 110 करोड़ रुपए से बने आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का मोदी जी ने किया उद्घाटन। और मोदी के प्रयासों से 10 वर्षों में काशी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। ये आप देखते हैं कि कौन कह रहा है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देखिए, आप देखिए, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। और बनारस से आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्य हैं मोदी जी, ये भी याद रखिएगा। 36 साल बाद न्यूजीलैंड से घर पर टेस्ट हारा ये भारत। क्रिकेट की बात हो रही है। जातिवार, ये आप देखिए कि जातिवार गणना हुई तो मुसलमानों की भी जातियां गिनी जाएंगी। ये मुस्लिम जातियों को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दिए संकेत। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जरूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए, हर 10 साल में आपकी जनगणना होती है। पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी। और अभी 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई कोरोना महामारी के कारण। अब 2025 में माना जा रहा है कि होगी। और जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब होता है कि जातियों की, किस जाति की कितनी संख्या, उनकी बात हो रही है।
और ध्यान रहे कि पिछली बार 2011 में जनगणना के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन 1931 में हुई जातिवार जनगणना में 4,147 जातियों के मुकाबले 2011 में 86.80 लाख से अधिक जातियां दर्ज की गई थी। जातियों में इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी व अन्य अनियमितताओं के कारण पहले मनमोहन सिंह सरकार और बाद में मोदी सरकार ने इसके आंकड़ों को जारी नहीं करने का फैसला लिया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देश में आप देखिए, भारत में यह पहली जनगणना होगी जिसमें सभी आंकड़े डिजिटल जुटाए जाएंगे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में सीटें हैं। अतिशी यहाँ की नई मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की आप देखते हैं सरकार है। एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, मैं पहले भी कह रहा हूं, अब आप लोगों को देखिए स्मार्ट तैयारी का समय है और आज के समय में आपको क्या पढ़ना है ये तो सबको पता है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब न्यूज़पेपर में आप देखिए काम की खबरें आपके एग्जाम के लिए ना के बराबर होती हैं। दिल्ली हाफ मैराथन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में से वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में दौड़ते धावक। हाफ मैराथन में करीब आप देखिए 36,000 धावकों ने भाग लिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय धावक जोशुआ चेपतेगई प्रथम, एलेक्स मटाटा द्वितीय, बाद निकोलस किप कोरीर तृतीय स्थान पर आए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला धावक अले, ये आप देखते हैं, मद्रसई आयु प्रथम और सिंथिया लीमू द्वितीय पर रही हैं। और आप देखिए भारतीय धावक सावन बरवाल प्रथम पर, पुनीत यादव द्वितीय और किरण मात्र तृतीय पर है। भारतीय महिला धावक में लिली दास प्रथम, कविता यादव द्वितीय और तृतीय पर ही प्रीति लांबा। एक माह में दिल्ली में सामने आए पराली जलाने के 11 मामले। जो आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण फैला हुआ है ना, उसमें पराली को भी जलाने को भी एक कारण माना जाता है, तो इसी की बातें हो रही हैं। पीएम ने किया 3 क्षेत्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन। आरसीएस के 8 वर्ष पूरे, उड़ान स्कीम से आम आदमी बना हवाई यात्री। अब तक 1.5 करोड़ लोग इस स्कीम के तहत ले चुके हैं, एक तरह से आप देखते हैं कि हवाई यात्रा। और बिहार में खुलेगा शंकरा नेत्र चिकित्सालय, ये भी मोदी जी ने कहा है। वाराणसी में आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश रीवा एयरपोर्ट की टर्मिनल भवन 91 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में महामाया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन 80.32 करोड़। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट में सिविल इनक्लेव 54.62 करोड़ का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया गया है। वाराणसी में आप देखिए एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, नए टर्मिनल भवन का निर्माण 2870 करोड़ रुपए के साथ। बंगाल में दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में बागडोगरा एयरपोर्ट में सिविल इनक्लेव 1550 करोड़। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट में सिविल इनक्लेव 912 करोड़। आगरा एयरपोर्ट में सिविल इनक्लेव 579 करोड़ का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। एनडीए मतलब नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन, ये आप देखिए शंकराचार्य कह रहे हैं। एम्स ब्रांड की छवि धूमिल नहीं करने देंगे, नड्डा कह रहे हैं। बिहार और झारखंड के डॉक्टरों के फोरम में कहा फैकल्टी की भर्ती, ये आप देखते हैं कि भर्ती से समझौता नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं ये बात। अयोध्या मुद्दे के समाधान के लिए भगवान से की थी प्रार्थना, सीजीआई कह रहे हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मामला मेरे पास 3 महीने के लिए था। बोले आप आस्था, या आप देखिए आस्था रखते हैं तो ईश्वर आपके लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे, तो उसी की बातें हो रही। चुनाव लड़ने के लिए न्यायाधीश के इस्तीफा देने से निष्पक्षता की जन भावना प्रभावित होती है, गवई कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गवई ने न्यायिक नैतिकता को कानूनी प्रणाली का मूल स्तंभ बताया। कहा जज का आचरण पीठ में और पीठ से बाहर उच्चतम मानकों के अनुरूप हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई। कई बार आप देखते हैं कि न्यायाधीश आगे जाकर चुनाव भी लड़ लेते हैं। भारत का फिर आईएसए अध्यक्ष बनना तय, महानिदेशक पद पर मिली चुनौती। दिल्ली में 3 से 6 नवंबर तक होगी सभा, 4 नवंबर को कराए जाएंगे चुनाव। आईएसए के सह अध्यक्ष व महानिदेशक पद पर पहली बार होगा चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हो रही है, जरूर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
इससे आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? बताइए आप लोग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहा हूं मैं। 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। असम समझौते के कट ऑफ पर हेमंत बोले संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया। अभी आपने देखा है कि हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना, तो इसी पर बातें हो रही। लोगों को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होगा। वह नहीं जानते कि यह फैसला ऐतिहासिक है या नहीं, पर सरकार ने यह समझौता इसलिए किया था ताकि कट ऑफ डेट 1971 रहे। हालांकि कई लोग चाहते थे कि कट ऑफ डेट 1951 रहे। और आपको याद होना चाहिए कि विगत गुरुवार को नागरिकता कानून की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखते हुए 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए बाहरी लोगों को भी भारतीय नागरिकता मंजूर कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध घुसपैठियों की समस्या का राजनीतिक हल था। हेमंत आप देखते हैं कि हल था। हेमंता ने कहा कि उनके हिसाब से यह फैसला 1971 को ही कट ऑफ डेट निर्धारित करता है। इससे दुखी और खुश दोनों हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारे आप देखते हैं कि बांग्लादेशी असम में रह रहे हैं ना, तो उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। भारत ओमान ने गोवा तट पर किया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। यह आप देखते हैं कि यह अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक आप देखते हैं कि 18 अक्टूबर तक हुआ है। और इस अभ्यास को 1900 आप देखते हैं कि 93 में शुरू किया गया था। इसका एक उद्देश्य आप देखते हैं कि जो बात है ना, भारत ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। अभ्यास नसीम अल वहर की बात हो रही है। इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रोमर ने कहा अनूठी है भारत की डिजिटल क्रांति। अमेरिकी अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार हैं विद्या प्रोफेसर पॉल रोमर। ट्रूडो ने भारत कनाडा के रिश्तों को बर्बाद कर दिया, भारतीय उच्चायुक्त बोले। इस समय आप देखते हैं कि बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आप देखते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप उसने भारत पर लगाया ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब झारखंड में भी 81 सीटों के लिए चुनाव है, तो वहां भी खूब राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में भी बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। तो ये सब आप लोगों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। और राजनीति की खबरें आप लोगों के एग्जाम के लिए तो जरूरी नहीं है, और रिजल्ट उस राज्य के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। बाकी आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, खूब राजनीति होगी। फिर भी आप लोगों को ये राजनीति की खबरें पढ़ने हुआ करें, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल पर, जो प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर। वहां कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता गर्भवती, दीपावली तक मिलेगी खुशखबरी। और आप लोगों को मालूम होगा कि कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे ना चीता प्रोजेक्ट के तहत, तो उन्हीं की बातें हो रही है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। ये आप देखें हरियाणा में दलितों को आरक्षण के कोटे में कोटा देने का फैसला हुआ है ना, तो बाकी राज्यों में भी ये होने की बातें हो रही हैं, चल रहा है। मुख्य सचिव की शर्त माने बिना आज ममता संग बैठक करने जाएंगी जूनियर डॉक्टर। ये सब आप जानते हैं कि वहां पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी, उसी से जुड़ी हुई खबरें हो रही हैं। देवमाली गांव में लग्जरी कारें, AC, फ्रिज भी हैं, लेकिन सभी घर कच्चे हैं। केंद्र सरकार ने एक गांव के लिए बदले नियम, देश के वेस्ट विलेज का अवार्ड मिलेगा इसे। अच्छा, फेरू गुर्जर और रामधन ने कहा कि गांव की सदियों पुरानी परंपरा और वचन के कारण पहली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका था। जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों के बाद पुरुचेरी की तर्ज पर देववाली गांव के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया। अब कच्चे घरों के मालिकों को लाभ मिलने लगा है इससे। एक क्लिक से देखेंगे मध्य भारत की ब्रिटिश कालीन रियासतों के दस्तावेज।
मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के इलाके में शासन करने वाली 20 रियासतों के दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन अब तक इंदौर के होलकर राजवंश से जुड़े 10 लाख अभिलेखों का स्कैन किया जा चुका है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषा में लिखे हैं अभिलेखे। तो ये देख सकते हैं आप। एक खुशहाली का संदेश दे रहे हैं कश्मीर मैराथन। इसमें आप देखिए मुख्यमंत्री भी शामिल थे। 4 माह में 28 मुठभेड़ में 73 नक्सली ढेर हुए हैं। देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये बात याद रखिएगा, लेकिन अलग रास्ते पर अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद की शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक भी थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। ये आप देखिए गढ़चिरौली में 8 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति का समर्पण हुआ है। ये नई सरकार आने के बाद बहुत सारे आप देखते हैं कि या तो समर्पण कर चुके हैं, मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, या फिर वो ऊपर जा चुके हैं। आतंकियों की भर्ती को इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रही है आईएसआई, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी। ये आप देखिए स्कैप से नुकसान की निकाली काट, बनाए इको फ्रेंडली रूफ लाइनर। नया रूफ लाइनर व पार्सल ट्रे 40% तक होगा हल्का, बढ़ेगी वाहनों की ऊर्जा दक्षता व माइलेज, कम होगा पर्यावरण का खतरा भी। इसके अच्छी पहल है। किसान राजनीति का भविष्य है। ये आप देखिए 21.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती हो रही है। भारत में बड़ा खेती का क्षेत्र, 328.9 मिलियन टन आज अनाज का उत्पादन हुआ 2024 में। ये आंकड़े आप लोग जरूर लिख लिया करिएगा। और जब इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इनका आप लोग वहां उपयोग किया करिएगा। 42.3% आबादी को रोजगार मुहैया करा रहा है कृषि क्षेत्र। याद रखिए, ये भी नोट कर लीजिए। 18.2% हिस्सेदारी है कृषि क्षेत्र की देश की अर्थव्यवस्था में। 4.18 रही कृषि क्षेत्र की सालाना औसत वृद्धि दर 5 वर्ष में। भारत में चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, बसंत दादा पाटिल जैसे बड़े किसान नेता हुए। चौधरी चरण सिंह ने सत्ता में रहते हुए किसानों के हितों में कई कदम उठाए। इसी तरह से चौधरी देवीलाल देश के बड़े हिस्से में किसानों के बीच लोकप्रिय थे। ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने किसानों के मुद्दों को मुखरता से उठाया। चुनावी राजनीति में भी सफलता हासिल की, ताकि पिछले कुछ दशकों से किसान राजनीति विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी को मात्र 1170 वोट मिले हैं। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत भी बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? या तो जनता इन नेताओं को किसान नेता नहीं मानती, या देश में किसान राजनीति अप्रासंगिक हो गई। ऐसे में वर्तमान दौर में देश की किसान राजनीति की प्रासंगिकता की पड़ताल आज का मुद्दा है। ये महत्वाकांक्षा के शिकार हुए किसान नेता। हाल में हुए किसान आंदोलन इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि एक गुटों और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से मरे हुए थे और भरे हुए थे। इसी का नतीजा है कि कई किसान नेता चुनाव में उतरे और बुरी तरह से पराजित हुए। किसान आंदोलन को राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दूर रखना आवश्यक है। भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं किसान नेता। चुनाव में किसान नेताओं का खराब प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि किसान नेताओं की कोई विश्वसनीयता नहीं है। पहले के नेताओं को लेकर किसान मानता था कि ये हमारे मन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के राजनीतिक परिदृश्य में किसानों का कोई विश्वसनीय नेता नहीं है। आप देख लीजिए, किसान नेताओं की एक पार्टी कही जाती है, कौन सी? आरएलडी, उत्तर प्रदेश में। इस बार ठीक ठाक उनकी स्थिति रही। पिछली बार आप देखिए बहुत ही बुरी स्थिति रही थी। एक आप देखते हैं कि वो जाजापा थी ना, ये आपने देखा होगा, झारखंड की, वहां हरियाणा की, उसे आप देखते हैं पिछली बार 10 सीटें मिली थी। वो भी किसानों की बात करती थी, लेकिन 3 कृषि कानून आए, उस समय वो धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। इस बार आप देखते हैं कि उसे 0 हो गया। या आप देख सकते हैं कि राजनीति में भी देखी किसान नेताओं की धमक। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, मुलायम सिंह यादव हों, एचडी देवगौड़ साहब हों, बलराम जाखड़ हों, बसंत दादा पाटिल हों। समाज में बेहतर बदलाव के लिए मथुरा में आरएसएस ने दिया पंच तत्व का मंत्र। इन्होंने आप देखिए स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण रक्षा, कुटुंब प्रबोधन को अपनाकर समाज को बेहतर बनाने की बात की है। देखिए आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी।
केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर से कांस्य पात्र चोरी, हरियाणा से 4 हिरासत में लिए गए हैं। यूको बैंक का शुद्ध लाभ 50% बढ़कर 603 करोड़ हो गया। यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। रिटर्न देख निजी क्षेत्र को भाने लगा एनपीएस। वित्त वर्ष 2023-24 में निजी सेक्टर के 9.12 लाख लोग योजना से जुड़े, जो पूर्व के मुकाबले 15% अधिक है। और आप देखिए 20% के लगभग रहा है पिछले 3 सालों में पेंशन फंड का इक्विटी रिटर्न। 13 लाख करोड़ को छूने वाला है नेशनल पेंशन सिस्टम का कुल फंड। और अभी सरकारी और निजी सेक्टर को मिलाकर एनपीएस से 1.54 करोड़ लोग जुड़े हैं। 75 साल की उम्र तक एनपीएस फंड को रख सकते हैं जारी। चित्रा जयसिम्हा एनपीएस ट्रस्ट की नई चेयरमैन नियुक्त हुई हैं। बॉन्ड और सिक्योरिटीज में लगाया जाता है योगदान। इस सप्ताह आगे 9 आईपीओ, मंगलवार को लिस्ट होगी होंडई। ये आप देखते हैं आईपीओ यानी कि आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। सोमवार को खुलेगा वारी एनर्जीज का आरंभिक सार्वजनिक निगम। कंपनी जुटाएगी 4,321 करोड़ प्राइज बैंड 1427 से 1503। मांडविया करेंगे ई श्रम वन स्टाफ सॉल्यूशन की शुरुआत। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार को ई श्रम वन स्टाफ सॉल्यूशन का शुभारंभ करेंगे। सरकार में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक स्थान पर आप देखिए हर तरह का समाधान देने की घोषणा की थी। इसके तहत ही यह पहल की गई है। यह पोर्टल असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी। एनएसई बीएसई पर 1 नवंबर को मोड ट्रेडिंग है। ये आप देखिए बैंकों में सीजीएम के पद बढ़ा सकता है वित्त मंत्रालय। ये आप देखिए मुख्य महाप्रबंधकों की बात हो रही है। सौर उपकरण आयात 30 अरब डॉलर होने का अनुमान है। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं। मिड कैप व स्मॉल कैप फंड में आयात 30,342 करोड़ का निवेश। पिछले वित्त वर्ष में आया था 32,924 करोड़ रुपए का निवेश। विशेषज्ञों ने कहा उच्च रिटर्न देने से इन कोषों के प्रति आकर्षण है। ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या 9.07% बढ़कर 18.53 लाख हो गई है। एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात हो रही। पहली छमाही में वाहन निर्यात 14% बना। अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत का वाहन निर्यात 25,28,248 इकाई रहा। विभिन्न विदेशी बाजारों में मौद्रिक संकट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाहन निर्यात 5.5% गिरा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में कारोबार से बचे अवसर। 2047 तक विश्व राष्ट्र बनने के लिए जीडीपी को 9 गुना बढ़ाना होगा। अमिताभ कांत कह रहे हैं, नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी मुख्य अधिकारी हैं। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। सार्वजनिक नहीं कर सकते पुलिस की संवेदनशील जानकारी, हाईकोर्ट कह रहा है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी ना, तो उसी में शायर जो फहमी बदायूनी थी ना, उनकी डेथ हो चुकी है 72 साल की उम्र में। मनमोहक लेजर शो, रोशनी का त्योहार दिवाली पास आ रहा है। रिटायर्ड एफसीआई अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट बता 60 लाख वसूले। आजकल आप देखते हैं कि वीडियो कॉल के जरिए अरेस्ट कर लिया जाता है, सामने आपको बैठा लिया जाता है, फिर आपको तरह तरह से परेशान किया जाता है, लूटा जाता है। थोड़ा जागरूक रहिए। कोई भी आप देखिए एजेंसी आपको ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करती है, इतना समझ में आना चाहिए। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। रूस ने कहा सुरक्षा परिषद में भारत जरूरी है। और देखिए हमेशा आप देखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लंबे समय से सुधार की मांग हो रही है। यूनाइटेड नेशंस का एक भाग है आपका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 मेंबर हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी में आप देखिए चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है। इन 5 को विशेष पावर मिली हुई है। अगर कोई प्रस्ताव पास होना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि इसमें सुधार की बात हो रही है। इजरायली सेना ने बैरूत पर हमला कर ढेर किया हिजबुल्लाह के 3 कमांडर। इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया में बड़ी अशांति चल रही है। यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है, यूक्रेन है, रूस है, यहाँ उत्तर कोरिया ऊपर, नीचे दक्षिण कोरिया है। सब में आप देखते हैं कि बड़ी अशांति फैली हुई है। टाइम्स स्क्वायर पर दिवाली। अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय का उत्साह चरम पर है इस समय। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सीमित करने वाला बिल सीनेट से पारित हुआ है। बांग्लादेश में जजों को हटाने का अधिकार संसद से लिया गया है।
ये आप देखिए बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जून ने यूपीआई शुरू करने का फैसला किया है। पहले आप देखते हैं कि ये भारत के खिलाफ जा रहे थे, अब इनकी भी समझ में आ गया कि बिना भारत के संभव नहीं है आगे बढ़ना, तो भारत से फिर नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। भारत द्वारा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के कार्यान्वयन में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के बाद ये आया है, ये फैसला लिया है। हैरिस को चुनकर अमेरिका के भविष्य को आकार देने का अवसर है। ओबामा कह रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रहे ना अमेरिका के। डेटिंग ऐप की सरगना का दावा, एक दिन में कर सकते हैं 20 लाख का कारोबार। देख लीजिए आजकल खूब ये भी चल रहा है। दीपावली पर कार्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट, चौकसी बढ़ाई गई। ये उत्तराखंड में है ना कार्बेट टाइगर रिजर्व, उसी की बात हो रही। अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए देश विदेश के 70 विज्ञानियों ने किया मंथन। चक्रवात डाना को लेकर बंगाल सरकार हाई अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ ना ये आप देखिए खेल का क्षेत्र, खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो एक एक बॉल भी देखते होंगे। सन 2000 में वनडे विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड की महिला टीम ने जीता दूसरा आईसीसी खिताब। पहली बार महिला T20 विश्व कप चैंपियन बनी न्यूजीलैंड। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया। एशियाई क्रॉस कंट्री में भारतीयों का शानदार प्रदर्शन रहा है। ये रणजी ट्रॉफी ज्वाल रिंकू की धमाका पारियों के बावजूद उत्तर प्रदेश संकट में है। यूपी सऊदी अरब में आईपीएल मेगा नीलामी की तैयारी हो रही है। जोकोविक ने नडाल को, जानिक ने सिनर अलगराज को हराया। एक कांस्य पदक से चूके प्रथमेश फुगे, ज्योति सुरेखा हारी। एक क्लब विश्व कप खेलेंगे मेसी, अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी है ना। भारत में खेलों को नई दिशा देगा खेल प्रशासन विधेयक, कल्याण चौबे करें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। तेजी से बन रहा राम मंदिर का मुख्य शिखर, 3 परत का संयोजन पूर्ण हुआ है। ये पट्टाभिषेक के लिए गुरुदत्त अखाड़ा को मंदिर में जगह देने से इंकार, महाकुंभ की बात हो रही है। बद्री केदार मंदिर समिति को मुकेश अंबानी ने दान दिए 5.02 करोड़ की भेंट। उद्योगपति है ना एवं रिलायंस इंडस्ट्री के प्रबंधक निदेशक। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पुडुचेरी को भारत में शामिल करने को फ्रांस संग हुआ समझौता। ये आप देखेंगे कि 1954 में आज ही के दिन पुडुचेरी को भारत में शामिल करने के लिए भारत सरकार और फ्रांस के बीच समझौता हुआ और इसके परिणाम स्वरूप इसी वर्ष पुडुचेरी भारत में विलय हुआ। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश 1963 में ही आधिकारिक रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया। नेताजी ने सिंगापुर में किया अस्थायी भारत सरकार का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज ही के दिन सिंगापुर में आजाद हिंद फौज सरकार का गठन किया। इसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष तीनों सुभाष चंद्र बोस थे। इस सरकार ने को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता दी थी। और मस्त मौला किरदारों के लिए जाने जाते हैं समी कपूर। प्रसिद्ध अभिनेता समी कपूर शमशेर राज कपूर का जन्म 1931 में आज ही बंबई में हुआ था। 1948 में बतौर जूनियर आर्टिस्ट फिल्मों में कदम रखा। 1953 में फिल्म जीवन ज्योति से अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में पारी शुरू की। 1961 में फिल्म जंगली ने करियर को नया आयाम दिया। करियर में तुमसा नहीं देखा, राजकुमार, कश्मीर की कली जैसी कई हिट फिल्में दी। बदन पे सितारे लपेटे हुए और याहू जैसी गानों में उनका डांस स्टेप आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ब्लड टेस्ट से गर्भावस्था में प्री क्लेमेसिया की पहचान। 5 से आप देखिए 10% गर्भवतियों में विकसित होता है प्री क्लेमेसिया का खतरा। टेस्ट से 2 रक्त प्रोटीन की होगी गणना। शोधकर्ताओं ने 2018 से 24 के बीच 2629 गर्भवतियों का अध्ययन किया है। जाम्बी परेड। मैक्सिको सिटी में डे ऑफ द डेड से पहले जम्बी परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में जीवन और मृत्यु का अनूठा संगम देखने को मिला है। खतरनाक डरावने मुखौटे, मेकअप और वेशभूषा के साथ इसमें शामिल लोग चलती फिरते भूत प्रेत जैसे नजर आ रहे हैं। हर मुखौटा एक अलग कहानी बयां कर रहा था। यह परंपरा हमें यह याद दिलाती कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही इसके अस्तित्व के अनिवार्य हिस्से हैं। डायबिटीज के दवा का शिशुओं की जन्मजात विकृति से लेना देना नहीं है। अनुसंधान कर रहा है एंटीमाइक्रोबियल
रेजिस्टेंस में कारगर फेज थेरेपी पर शोध करेगा जामिया। वायु प्रदूषण के कारण त्वचा को बीमार होने से बचाता है ब्लैक डायमंड। ये कई खनिजों से भरपूर बांस से बना चारकोल इंफ्रारेड किरणें रोकने में सक्षम है। फेस वॉश व क्रीम इसकी। जानना है योग्यता आपको नहीं दे सकते हैं नौकरी। बहुत अच्छा होना वाला आवेदन रिजेक्ट होने का कारण बना। कभी कभी ज़्यादा योग्यता भी नुकसानदायक। तो दिल्ली की खबर है ये। आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खबर होती है, जो भी करंट की खबरें हैं। आपका कोई भी सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।